कोरोना वायरस से बचने के लिए किया गया लॉकडाउन नागरिकों को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए किया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन से कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान भी पहुंच रहा है। हम बात कर रहे हैं उन किसानों की जिन्होंने लॉकडाउन के पहले सीजनेबल सब्जियों को अपने खेतों में लागत लगाकर बोया था। के खबर की टीम शहर के समीपस्थ रावण रुंडी में सब्जी की खेती करने वाले एक किसान के खेत पर पहुंची, जहां टीम ने अपनी स्पेशल स्टोरी के तहत किसान और उसके पुत्र व सब्जी विक्रेता से खास चर्चा की। सब्जी की खेती कर रहे किसान ने के खबर को जानकारी देते हुए कहा कि उसने इस सीजन की सारी सब्जियां बोई थी, लेकिन लॉकडाउन में लागत या उचित कीमत मिलना तो दूर बल्कि खेत से सब्जी मंडी तक भी ले जाने का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। किसान ने कहा कि दिन भर में हमें खेतों में लगी सब्जियों को तोड़ना होता है और ऐसे ही शाम को टोटल लॉकडाउन आदेश हो जाते हैं तो वो टूटी हुई सब्जियां खराब होती हैं। किसान ने कहा कि अब ऐसे में सब्जियां नहीं तोड़ रहे हैं, जिससे खेतों में ही सब्जियां खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सीजन में जिन सब्जियों के भाव आसमान छूते थे, आज उनकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए हमने खेतों में पशुओं को छोड़ दिया है। वे दिन भर खेतों में घूमकर सब्जियां व सब्जी की फसल को खा रहे हैं। सब्जियां तो मैंने करीबन सभी प्रकार की लगा रखी थी। सब्जी में समस्या तो बहुत आई है। जैसे अपन दिन भर सब्जी तोड़ते हैं ना, शाम को पता चलता है कि लॉकडाउन हो गया तो वो सब्जियां सब कुएं पे पड़ी ख़राब हो जाती है। और बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जिन पे रेगुलर उनका रखरखाव महंगा पड़ रहा था। जैसे 2 घंटे के लिए कभी लॉकडाउन खुला भी है सब्जी मंडी में, तो उसका जो थैली में अपन भर के ले जाते हैं उसका खर्च और पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। तो उसमें बहुत सारी सब्जियां तो जैसे ये मोगरी नहीं है पड़ी, पत्ता गोभी नहीं है, ऐसे तो कद्दू है, ये सब खराब हो गए। और जो भी इनको जो हरा भरा दिख रहा है इनको भी पिला के अपन तोड़ के डोरों को खिला रहे हैं अभी, पौधा जिंदा रखने के लिए, क्योंकि फल बड़ा हो जाएगा तो पौधा खराब हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा नुकसान जा रहा है। ये तल ककड़ी वगैरह ना, ये मेथी की ना, पालक की फसल में तो ये मैंने भैंसें बांधना शुरू कर दी और आधी से ज़्यादा निपट गई। अब ये बैगन ये बचे हैं, थोड़ा बहुत गिलकी न तरुई जो ये भी अब लॉकडाउन अगर नहीं खुलता तो ये भी नष्ट होने के कगार पे। इसमें मेरा करीबन 60-70 हज़ार की लागत है, इसमें 80 हज़ार करीबन नुकसान हो जाएगा मेहनत मजदूरी का। कितने तरह की सब्जियां थी इसमें? मेरे पास कद्दू है, तरुई है, लौकी है, ये अपने भिंडी लगाई थी, पत्ता गोभी है, बैंगन है, नींबू है, जामफल है। तो नींबू जामफल तो करीबन पहले निपट गए थे, लॉकडाउन में थोड़े बहुत बिगड़े आखिरी में। बाकी ये हरी सब्जियाँ भिंडी वगैरह नहीं है, पत्ता गोभी में, बैंगन में, इनमें नुकसान ज़्यादा है। जो खरबूजे हैं, खरबूजे की खेती खराब हो गई, आपने देखी है। किसान के पुत्र ने कहा कि पहली बार ऐसा देखा जब इतनी मेहनत से सब्जियां बोई और उसे पशुओं को खाने के लिए छोड़ना पड़ा। हमारी सारी सीजन की सब्जियां खेतों में ही खत्म हो रही है। जितनी लागत लगाकर बोई थी उसमें से कुछ भी नहीं मिल पाया। पहले तो ये ककड़ी, जामफल और ये मेथी, पालक सब थे जो सारे नष्ट हो गए। लॉकडाउन हो गया जो सब सूख गए और ये भैंसें बांध दी सब में। और अभी तो ये टाइम से बेच नहीं पाए। हाँ, ये मंडी बंद हो गई, जो टाइम से बिकी नहीं, जो ये नष्ट हो गई, सब बड़े हो गए, पेड़ पौधे सब खराब हो गए। और अभी तो ये कद्दू है, गिलकी ने, ये भी नष्ट होने कगार पे आ गए। अब इनमें भी 2-4 दिन में इनमें भैंसे बांधने वाले हैं बस। ये पत्ता गोभी में तो काट के डाल रहे, बैंगन ने, पत्ता गोभी, पालक सब में तो भैंसे बांध दी पहले। नीमच सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता अनिल माली कहते हैं कि सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए यह लॉकडाउन काफी दुखदाई रहा। इन्हें इनकी लागत तो मिलनी दूर की बात, इनकी सब्जियों की सही समय पर मार्केटिंग भी नहीं हो पाई, जिसके चलते सब्जियां खराब हो गई। सब्जी विक्रेता ने कहा कि अधिकतर ऐसे किसान जिन्होंने खेतों में सब्जियां बोई थी, उन्होंने अपने खेतों में पशुओं को छोड़ दिया है ताकि पशु उन्हें खा सकें।
सब्जी विक्रेता ने कहा कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा यह तय माना जा सकता है कि सब्जियों के भाव आसमान छुएंगे, क्योंकि काफ़ी किसान अपनी सब्जी की फसल को अब नष्ट करवा चुके हैं। जिस प्रकार से किसानों ने मेहनत मजदूरी करके फसलें जो आस लगा के जो बोई थी, उस आस को पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन लग गया बीच में। और अब जो फसलें जो इन्होंने बोई थी वो बाज़ार में ले गए हैं, उनके उचित दाम नहीं मिले इनको। तो कई किसानों ने उचित दाम नहीं मिलने पर अपने गाय जानवर रख दिए खेतों में, या किसी ने अपनी फसल को ही नष्ट कर दिया क्योंकि वो जितना दाम ही नहीं मिले उस जितना उन्होंने खर्च करा फसल में। दूसरा है, अब ये मानना है कि इस प्रकार से अगर खेती नष्ट हो गई है किसानों की, तो आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो सब्जियों के भाव आप काफ़ी तेज़ रहेंगे, क्योंकि करीब करीब 50% किसानों ने सब्जियों में सारे ढोर रख दिए। अभी का मानना यह है जब भी अभी लॉकडाउन खुलेगा सब्जियां काफ़ी महंगी रहेगी, अभी की भाव से करीबन 2-3 गुना बढ़कर रहेगा भाव। किसानों की आफत यही है, जैसे इन्होंने ककड़ी भिंडी जो भी सब्जियां इन्होंने बोई थी, जो ये तोड़ के ले जा रहे थे, तो कई बार क्या होता है दिन भर सब्जी तोड़ते हैं, मजदूर मेहनत करते हैं और पता चलता है शाम तक दिन भर तोड़ना पड़ता। शाम को किसी प्रकार से शासन प्रशासन का आदेश आ जाता कि भैया आज लॉकडाउन है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो जो तोड़ी हुई सब्जियां सारी नष्ट हो जाती, तो फिर वापस जानवरों को खिलाना पड़ती है। ऐसा कर करके परेशान हो गए, हताश हो गए किसान भी कि भैया ऐसा कब तक चलेगा। और अगर बाज़ार में जा भी रहते तो इनको उतना दाम नहीं मिल रहा था जितना इनको चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अगर बाज़ार में जा भी रहे तो कई किसान ये भी सोच रहे हो कि यार बाज़ार में जाने से भी यार जान को खतरा भी है, वायरस चल रहा भी। तो ऐसी स्थिति को सारी स्थिति को देखते हुए कई किसानों में हमारे इधर आसपास देखने को मिल रहा है कि कईयों ने जानवर रख दिए अपने खेतों में, जो जानवर की पेट पूजा हो रही है इससे।